बनारस के छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे उसे जो भी कुछ मिल जाता था वह उसी से अपना गुजारा कर लेता और अपनी छोटी सी गृहस्थी की गाड़ी खींच रहा था। वह कभी भी किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाता था। संयोग की बात है, एक दिन गोपाल का एक बैल मर गया। बेचारा किसान बड़ी परेशानी में पड़ गया। जुताई का समय था, खेत को जोतना आवश्यक था। समय निकल जाने के बाद खेत जोतने से कोई लाभ नहीं होता। एक बैल के मर जाने से उसके पास एक ही बैल बचा। वह बड़ी परेशानी में बैठा हुआ था। उसे इस प्रकार बैठा देख उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या बात है, इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? गोपाल ने कहा, अरे क्या बताऊं, जुताई का समय है। एक बैल के मर जाने से एक बैल से खेत जोतना असंभव है और मुझे इसी बात की चिंता हो रही है। पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, देखो, हमारे पास एक बैल तो है ही। जुताई में दूसरे बैल के स्थान पर मैं लग जाती हूँ। इस प्रकार हमारा काम भी हो जाएगा। गोपाल ने काफ़ी सोचा, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वह पत्नी को लेकर खेतों पर आया और हल्के जुए में एक ओर बैल जोता और दूसरी ओर अपनी स्त्री को लगाया और काम करने लगा। अचानक उसी समय उस राज्य का राजा अपने रथ में उधर से गुजरा। उसकी नज़र खेत पर काम कर रहे गोपाल पर पड़ी, जिसने हल्के जुए में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ स्त्री को जोत रखा था। राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और साथ ही बहुत दुख भी हुआ। वह अपने रथ को रोककर गोपाल के पास गया और बोला, भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? गोपाल ने नज़र उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा बैल मर गया है और मुझे खेत जोतना बहुत ज़रूरी है। राजा ने कहा, भले मानस, कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है क्या? गोपाल ने कहा, क्या करूं? इसके अलावा कोई अन्य उपाय भी नहीं है मेरे पास। राजा ने कहा, तुम ऐसा करो, मेरे पास से एक बैल ले जाओ। गोपाल ने कहा, किंतु मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा ने कहा, सुनो भाई, तुम इस स्त्री को बैल लाने भेज दो। जब तक यह आएगी तब तक मैं इसकी जगह काम करूँगा। गोपाल की स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो देने को तैयार हैं, मगर रानी ने इनकार कर दिया तो क्या होगा? राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। गोपाल राजी हो गया। उसकी स्त्री बैल लेने के लिए चली गई और राजा ने हल्का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री राजा के महल में पहुंची और उसने रानी के पास जाकर राजा की बात बताई। रानी ने कहा, बहन, एक बैल से कैसे काम चलेगा तुम्हारा? तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा और महाराज के बैल मजबूत हैं। दोनों एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम दोनों बैल हमारे ले जाओ। स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तो डर था कि कहीं रानी एक बैल देने से इनकार ना कर दे, मगर रानी ने तो यहाँ एक छोड़ दोनों बैल दे दिए। स्त्री बैलों को लेकर आई और पूरे खेत की बुवाई हो गई, जुताई हो गई। कुछ समय के बाद फसल हुई। गोपाल ने देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ, किंतु जितनी जमीन पर राजा ने हल चलाया और उसका पसीना बहा, उतनी जमीन पर मोती उगे थे। यह सच्ची मेहनत का फल था दोस्तों। जहाँ राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना पसीना बहाता है, वहाँ ऐसे ही फल प्राप्त होते हैं। मतलब उस राज्य की जनता हर तरह से खुशियों से मालामाल हो जाती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई की छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।